वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और कॉलेज का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की तरफ से बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्राइवेट फॉर्म है, यानी स्वयं पार्टी फॉर्म है, वो शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट तारीख भी बहुत नज़दीक है। इसलिए आप यथाशीघ्र इस फॉर्म को सबमिट करें। इसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो जेएनयू की वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको फॉर्म जो है प्राइवेट स्कूल के लिए या स्वयं पार्टी के रूप में अगर करना है तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन दिया था उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको इस तरीके से सबसे पहला काम करना है आपको रजिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है उसका नाम हिंदी में, उसके अलावा पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में, पिता का नाम, माता का नाम और तीनों नाम हिंदी में, इंग्लिश में। फिर उसके अलावा माइनॉरिटी है या नहीं है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है, जन्म तारीख इस कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करनी है, राष्ट्रीयता इंडियन है तो इंडियन आपको लिखना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, जो भी स्टार दिए हुए हैं वो सारे आपको भरने हैं। उसके बाद में रिलीजन यानी आपको हिंदू मुस्लिम जो भी है वो भरना है। उसके बाद में आप पहले से इनरोल्ड है तो ये सर, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें। आपको ब्लड ग्रुप भरना है, आधार संख्या भरनी है और उसके बाद में एबीसी आईडी आपको भरनी है। एबीसी आईडी के संबंध में जैसे यहाँ से ये हिंदू वगैरह सेलेक्ट कर लिया, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, आधार नंबर आपने एंटर कर लिया। अब एबीसी आईडी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि एबीसी आईडी अगर आप 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं तो पिछले साल जो 12वीं क्लास में आपके अपर आईडी बनी थी वही आपकी एबीसी आईडी है, तो वही आप एंटर कर लें। और नहीं है तो आप जैसे ही इस यहाँ पे क्लिक करेंगे एबीसी आईडी बनाने का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के आप अपना मोबाइल नंबर और आधार डिटेल्स वगैरह डालेंगे तो आपके ऑलरेडी जो भी बनी हुई आईडी जो अपर आईडी थी वही आपके शो हो जाएगी, तो उसी को आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से आपको परीक्षा का विवरण है, यानी 25 से 20 सत्र सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपकी प्राइवेट आ जाएगी। यूजी पीजी में आपको अंडर ग्रेजुएट का भर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट भर लें, एमए प्रीवियस का भरना चाहे तो वो पीजी कर लें। माध्यम आपको हिंदी इंग्लिश जो भी है वो करना है। और जैसे यहाँ करेंगे उपाधि में आपके यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, बीए सेमेस्टर एनईपी 2020 और बीकॉम। तो बीए का कर रहे हैं तो बीए सेलेक्ट कर लें, बीकॉम का कर रहे हैं तो बीकॉम कर लें। और उसके बाद में अगला ऑप्शन है सेमेस्टर वाला, तो इसमें आपको जैसे बीए करेंगे तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर आपके आ जाएगा। अब आपको यहाँ ध्यान से सब्जेक्ट भरने हैं, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। यहाँ से जैसे स्टूडेंट ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो ऐड कॉम्बिनेशन में जाकर के आपको ये करना है। ये 3 सब्जेक्ट आपने लिए, 3 सब्जेक्ट यहाँ आपके शो होने चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर जो भी है आपके। अनाथ है तो ये अन्यथा खाली छोड़ दें, विश्वविद्यालय अवार्ड के हैं तो खाली छोड़ दें। अब आपको अकाउंट डिटेल्स भरनी है, यानी खाता धारक का नाम। अगर आप स्टूडेंट खुद की भी डिटेल्स भी भर सकते हैं और उसके माता पिता की डिटेल्स भी भर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे स्टूडेंट का नाम है, अकाउंट नंबर है, अब उसका खुद का खाता तो सेल्फ कर दें, उसके माता पिता का खाता है तो फादर मदर जो भी है वो कर लें। बैंक आपको सेलेक्ट करना है और आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है। तो ये बैंक डिटेल्स आपको भरनी है। मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपका कम समय में ये पूरा हो जाए। अब यहाँ से ये सारी डिटेल्स आप भर लें। अकाउंट आप अच्छी तरह से चेक कर लें, किसका खाता है वो आप देख लें, जैसे सेल्फ का है, हस्बैंड वाइफ फादर मदर जिसका भी है वो सिलेक्ट कर लें। बैंक की लिस्ट में से आपको बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है। और उसके बाद में परीक्षा परिणाम वगैरह अगर आपके कोई पुराना है तो नहीं तो उसको खाली छोड़ दें, क्योंकि ये नए स्टूडेंट्स के लिए लागू नहीं होगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये सारा आप एक बार बैंक वगैरह डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से चेक कर लें। और अब यहाँ से जैसे कोई लागू होता है तो अन्यथा नो कर लें और उसके बाद में आगे आपको बढ़ना है। अब इसके नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको 10वीं की डिटेल्स आपको एंटर करनी है। मेन डिटेल्स 10वीं की है, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। तो ये बैंक डिटेल्स भरने के बाद में आपने यहाँ से जैसे भर लिया। अब यहाँ आपको एक तो 10वीं के रोल नंबर एंटर करने हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 10वीं के रोल नंबर आपको एंटर करना है। उसके अलावा मार्क लिस्ट पे जो भी सीरियल नंबर है मार्क लिस्ट के वो करने हैं और कौन से साल में आपने 10वीं की है ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, यानी सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में अगला स्टेप होगा। अब यहाँ से क्लिक करते ही आपका ये आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना है। अब दोबारा आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो पहला स्टेप हो गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे लॉगिन करेंगे तो जो आपने डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स काफ़ी हद तक आपके शो हो जाएगी और बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। तो यहाँ से वापस आप दोबारा इस रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपको लॉगिन होना है। तो पहला काम हो गया आपका। अब यहाँ से आपको एग्जाम टाइप में प्राइवेट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी डिटेल्स यहाँ से शो हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा वापस जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से इसको यहाँ से देखेंगे तो ये डिटेल्स है, इसमें आपके ऑटोमेटिकली नाम,
फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये ऑलरेडी आ जाएगी। नामांकन वगैरह खाली है तो इसको आधार है, आधार आप देख लें, ABC ID भरी हुई है वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी यहाँ आपके आ जाएगी। अब यहाँ से ये अच्छी तरह से चेक कर लें, हालांकि आपने पहले भर करके रजिस्ट्रेशन किया वही है। अब यहाँ एग्जाम छात्र का विवरण है, तो यहाँ भी आपके आ गया कि 2025-26 है, अंडर ग्रेजुएट है, प्राइवेट है, मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है, उपाधि आपके BA सेमेस्टर फर्स्ट है NEP और यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सारी डिटेल्स आ गई। इसके अलावा सब्जेक्ट देख लें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर जो भी आपने लिए हैं वो अनाथ है नहीं है ये तो खाली छोड़ दें। अब इसके बाद में बैंक डिटेल्स भी आपने भरी हुई है तो वो की वो आपके शो होगी, क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन में भरी थी। इसके अलावा 10वीं की डिटेल्स आपने यहाँ नीचे भरी थी तो वो भी आप एक बार अच्छी तरह से देख लें कि आपने 10वीं की डिटेल्स में जो भी रोल नंबर है, परीक्षा मार्कलिस्ट के क्रमांक, सीरियल नंबर और उत्तीर्ण का वर्ष, ये आपके करके इसको नेक्स्ट पे करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस पे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अगला आपका आएगा कि 10वीं आपने कब की, तो 10वीं जैसे 2023 में की, कौन सी की, तो राजस्थान बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट क्या थे, तो 10वीं में जैसे ऑल सब्जेक्ट लिख दें। ग्रेडिंग थी तो 9, तो परसेंटेज थे तो यहाँ आपको अधिकतम मार्क्स लिखने हैं, जैसे 600 थे और 600 में से आपने जितने प्राप्त किए वो यहाँ आप लिख लें। जैसे 600 में से मान लो इस स्टूडेंट ने 314 प्राप्त किए तो वो लिख दिए। अब यहाँ आपको 12वीं की डिटेल्स भरनी है, इंटरमीडिएट की, तो यहाँ आपको आर्ट विदाउट मैथ्स एंड होम साइंस ये आपको पढ़ना है, क्योंकि बाकी ऑप्शन लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आर्ट्स थी, 2025 में की है। अब यहाँ राजस्थान बोर्ड कर लें। उसके बाद में सब्जेक्ट जो आपके 12वीं में थे वो आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जो भी सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ से भर ले। उसके बाद में ग्रेडिंग नहीं थी तो या CGPA नहीं था, उसके बाद में अधिकतम मार्क्स कितने थे वो आपको पढ़ने, उसके बाद में कितने मार्क्स प्राप्त हुए, प्राप्तांक आपको पढ़ने, और ये पढ़ने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो नीचे जो सेव ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आपका एड्रेस है, तो एड्रेस डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस वगैरह भर करके, इसमें मोबाइल नंबर पेरेंट के भी भरने, आपके मोबाइल नंबर एक आ जाएंगे। अब एड्रेस परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ आपको सेम एज अबव कर लें, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की सारी डिटेल्स आपके नीचे भी शो हो जाएगी और सेव पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा सेव हो गया। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट में आपको स्टूडेंट का फोटो, हस्ताक्षर और 12वीं की मार्क लिस्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फोटो है आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए, साइन भी 50 KB तक, और मार्क लिस्ट जो 12वीं की है आपकी वो 100 KB तक होनी चाहिए। और ये सारी अपलोड करने के बाद में आपको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे ये तीनों शो हो जाएंगे। मार्क लिस्ट को आप डाउनलोड करके देख लें कि आपने सही की है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये प्रीव्यू रिजल्ट का आ गया। तो रिजल्ट में आपको पहले, अब यहाँ आपको फॉर्म, एग्जाम फॉर्म में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है प्रेफरेंस के लिए। पहला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद में स्थान सेलेक्ट करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरी चॉइस आपको करनी है और दूसरी में भी आप उसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जगह आपको दूसरी करनी पड़ेगी, यानी एक कर ली दूसरी। अब आपको सब्जेक्ट्स है वो वेरीफाई करने हैं। यहाँ से जैसे एक एक सब्जेक्ट जो आपने लिया था उसको क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड वेटिंग का समय लगेगा और आपके वेरीफाई होगा। इस तरीके से ये 3 सब्जेक्ट जो मेंस हो गए। अब इसके बाद में नीचे 7-8 जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने राजस्थानी की भाषा साहित्य सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट का या वेरीफाई। पहले नीचे यहाँ से फॉर्म है, यहाँ से आप देख लें, अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ये सबमिट करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अब ये सारे सब्जेक्ट्स आप चेक कर लें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जितनी जो भी थी, राजस्थानी भाषा वगैरह एक जो एक्स्ट्रा था वो, और इस सब के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपका प्रीव्यू आ जाएगा फॉर्म का। आप अच्छी तरह से चेक कर लें, आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, रिलीजन है, आधार है, ABC ID है, 2000 जैसे एग्जाम में प्राइवेट है, इसके अलावा BA फर्स्ट सेमेस्टर है, अकाउंट डिटेल्स है, 10वीं 12वीं की डिटेल्स, परसेंटेज वगैरह, ये सारी वेरीफाई हो जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एड्रेस आपके आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, साइन आ जाएगा और 12वीं की मार्क लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद में आप पेपर चेक कर लें और ये सारा हो जाए। चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके आपकी फीस शो हो जाएगी। अब इस फीस को आपको भरना है, तो फीस कैसे भरेंगे, तो ऑनलाइन आप ICICI बैंक से भर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया, जो फीस है वो 7,480 रुपये है। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, आप नेफ्ट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से। अब जैसे मैं UPI से कर रहा हूँ तो UPI पे क्लिक करके आप QR कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके QR कोड शो हो जाएगा। अब आप अपने फ़ोन से QR कोड से इसका पेमेंट कर लें तो ये कांग्रेचुलेसन आ जाएगा और साइट आउट हो जाएगी। अब आपको वापस दोबारा फॉर प्राइवेट स्कूल पे लॉगिन करके फिर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इसका प्रिंट लेना है। तो यहाँ से वापस आप एक बार लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ से लॉगिन हुआ, एग्जाम में प्राइवेट एग्जाम लिख दिया, कंटिन्यू में आपको क्लिक करना है जो आपने शुरुआत में किया था। इस तरीके से ये पूरा फॉर्म आ जाएगा और सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। अब यहाँ आपके 3 जो ऑप्शन है डाउनलोड के, एक तो फॉर्म है,
जो 2 प्रतियों में होगा, इसकी एक कॉपी आपको कॉलेज कॉपी है, एक स्टूडेंट कॉपी है। कॉलेज कॉपी के साथ में आपको टीसी, माइग्रेशन, ओरिजिनल माइग्रेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिड चालान है, ग्रेजुएशन की मार्क लिस्ट है या आपके 12वीं की मार्क लिस्ट है, लास्ट ईयर की मार्क लिस्ट जो भी है, टोकन नंबर और कोई फ़ायदा लिया तो वो भरना है। इसके अलावा पेमेंट जो रसीद है, ई चालान आपने जो भी बनाया था, ऑनलाइन पेमेंट किया, उसकी रिसिप्ट आपकी 2 कॉपी होगी, स्टूडेंट कॉपी और कॉलेज कॉपी। तो कॉलेज कॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी है, उसके नीचे रिसिप्ट का भी ऑप्शन है तो कॉलेज से देंगे। तीसरा है इनरोलमेंट लेटर। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करके रखना है और इनरोलमेंट लेटर में आपका जो भी इनरोलमेंट होगा आपका यहाँ से जैसे एक बार डाउनलोड हो जाए, ये इनरोलमेंट लेटर है, ये भी आपका फोटो आएगा और ये डिटेल्स आएगी और इसको भी आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो जैसे ही आप फॉर्म भर लें, उसके बाद में जो भी हार्ड कॉपी है, तीनों जो आपने एग्जाम फॉर्म है, इसके अलावा ई पेमेंट रिसिप्ट और इनरोलमेंट, ये तीनों आपको अपने जो भी है वो भरने कॉलेज में जाकर के जमा कराना है। और निर्धारित 2-3 दिन का ही समय है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आपको हार्ड कॉपी है कितने दिन में जमा करानी है। अगर आप निर्धारित तारीख तक फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो 50 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ में आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेकर के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यथाशीघ्र फॉर्म भर लें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग उपयोगी रहेगी। और इस फॉर्म को भरने से पहले वो वीडियो जो मैंने कल अपलोड किया था ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी जानकारी पहले से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।